जमीन पर, सिर झुका करके नाभि को देखते हैं। छठा अभ्यास, घुटने जमीन पर, छाती पूरी जमीन पर, थोड़ा पेट ऊपर उठा हुआ होगा। सातवां अभ्यास, सामने से पूरा उठा दें, पूर्ण भुजंगासन की स्थिति, दोनों पैर पीछे मिले हुए, हाथ की कोहनियां सीधी हो जाती है पूरी। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाया आपने, अब श्वास छोड़ते हुए बीच से उठा दें, बीच से उठा देंगे। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, एड़ियां पीछे जमीन पर, सिर झुकाएं, पेट को देखें, पेड़ोभाग को देखें, नाभि को देखें। अब बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आए, पीछे पैर एकदम सीधा। अब पीछे वाले पैर को भी आगे ले आए, श्वास पूरा बाहर। अब श्वास अंदर भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, धीरे धीरे पीछे की ओर जाते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने नमस्कार की मुद्रा में आ जाते हैं और हाथों को पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं। ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए। अब दोनों हाथ सिर के ऊपर रख दें और जरूरी अभ्यास, दोनों पैर पास में। शंख प्रक्षालन के 5 अभ्यास, जिनका पेट बहुत खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, ये स्पाइन के लिए भी, पेट के लिए भी जरूरी अभ्यास होंगे। शंख प्रक्षालन के 5 अभ्यास, दोनों पैर पास में। इनसे जिन बच्चों की हाइट कम, उनकी हाइट भी बढ़ेगी। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठा देंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर उठा देते हैं, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, पैर की एड़ियां ऊपर उठ जाती हैं, पंजों पर पूरा भार, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। फिर से एक बार श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये ऊर्ध्व ताड़ासन स्पाइन के लिए भी, पेट के लिए भी जरूरी अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं, ये ऊर्ध्व ताड़ासन। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों में करीब 160 फीट का फासला, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किए हुए और ऊपर की ओर तानते, हथेलियों को ऊपर की ओर तानते, हाथों को ऊपर की ओर तानते। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे, श्वास अंदर भरते दाहिनी ओर झुकेंगे, पार्श्व भाग में, साइड में, कोहनी एकदम सीधी, दृष्टि सामने, फिर बीच में रुक जाते हैं, श्वास छोड़ते, फिर दूसरी ओर से। ये तिर्यक ताड़ासन, दृष्टि सामने, पार्श्व भाग में झुकते हैं। इससे पेट, कमर स्वस्थ होती है। श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाते हैं और हाथ साइड से नीचे ले आते हैं। और अब करते हैं कटचक्रासन, दोनों पैरों में थोड़ा फासला ही, दोनों हाथ छाती के दोनों सामने खुले हुए, दोनों हाथ छाती के सामने खुले हुए, हथेलियां आमने सामने, अंगूठे आपस में मिले हुए, पैरों में करीब 100 फीट का फासला। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर घुमा देंगे हाथों को, दाहिनी ओर, छाती जितना फासला बरकरार रहेगा दोनों हाथों में, कमर भाग में खिंचाव आएगा। श्वास छोड़ते हुए बीच में वापस आ जाएंगे और श्वास अंदर भरते हुए दूसरी ओर से। कमर को भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी अभ्यास। फिर बीच में आ जाएंगे आप और हाथ नीचे ले आए। ये कटचक्रासन का फर्स्ट पॉज। दूसरा पॉज, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए, साइड में, हथेलियों को रुख नीचे की ओर, दोनों पैरों में करीब 100 फीट का फासला। कटचक्रासन का दूसरा अभ्यास। श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ को सामने से घुमाएंगे, बाएं कंधे के ऊपर ले जाएंगे, दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे के ऊपर टिक जाएगी और बायां हाथ पीछे से घूमता हुआ दाएं जंघा के ऊपर आ जाएगा, उसकी हथेली ऊपर की ओर, बाएं हाथ की हथेली ऊपर की ओर, उसका रुख, और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में। और दूसरी ओर से अब श्वास अंदर भरते बाएं हाथ को सामने से घुमाएं, दाएं कंधे पर ले आए और दाहिना हाथ पीछे घुमा करके बाएं जंघा पर, उसकी हथेली को रुख ऊपर की ओर, फिर बीच में ले आए दोनों हाथों को और पार्श्व भागों से हाथ नीचे ले आए। ये कटचक्रासन का दूसरा अभ्यास। तिर्यक भुजंगासन, लेट करके करने वाला जरूरी अभ्यास, पेट के बल लेट जाएं। शंख प्रक्षालन के अभ्यास की 5 क्रियाएं सदा स्वस्थ रहने के लिए और पेट को सदा स्वस्थ, हल्का और निरोग रखने के लिए। थोड़ी जमीन पर, दोनों पैरों में पीछे फासला 100 फीट का, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे छाती को और दाहिने कंधे से पीछे अपोजिट साइड के पैर की, दाहिने कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। तिर्यक भुजंगासन कमर के लिए भी, सर्वाइकल स्पैटिस पेन के लिए और पेट के लिए भी जरूरी अभ्यास। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देते हैं फिर से एक बार और बाएं कंधे से पीछे
दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं और नीचे आ जाते हैं धीरे धीरे। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे, बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएं और बैठ करके करने वाला अभ्यास उदराकर्षासन। दोनों पैरों में करीब 1 फीट का फासला, सीधे बैठे, झुक करके ना बैठे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए दाहिने घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास ले जाए नीचे जमीन पर। दाहिने पैर के घुटने को नीचे की ओर दबाते हैं और बाएं पैर के घुटने को भी नीचे की ओर दबाते थे। एक दूसरे पैर के अपोजिट साइड में प्रेशर। बाएं कंधे से पीछे की ओर देखते हैं और श्वास छोड़ते बीच में रुक जाते हैं। अब दूसरी ओर से बाएं घुटने को दाहिने पैर के पंजे के पास नीचे दबाइए और बाएं घुटने को नीचे की ओर दबाइए, एक दूसरे के एंटी प्रेशर, और दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखिए अपोजिट साइड में। श्वास छोड़ते बीच में आ जाते हैं। ये उदराकर्षासन, इसको शंखासन भी कहते हैं। बैठ जाएं वज्रासन में। डायबिटीज के लिए जरूरी अभ्यास। डायबिटीज कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन के करने से पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है। फिर भी किसी की मधुमेह अधिक बढ़ी हुई हो तो खीरा, करेला, टमाटर एक एक लेकर के उसमें 7 पत्ते नीम के, 7 फूल सदाबहार के डाल करके वो जूस सुबह खाली पेट पी ले। रोज दोनों टाइम भी पिया जा सकता है यदि डायबिटीज अधिक हो। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए प्राणायाम का अभ्यास और सुबह उठ करके खाली पेट प्राणायाम योगा अभ्यास करने के बाद लौकी का जूस, 7 पत्ते तुलसी के, 7 पत्ते उसके अंदर पुदीना के डाल करके और 2-3 काली मिर्च डाल करके पीने आप। उससे कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा, वेट भी घटेगा और हार्ट के ब्लॉकेज भी निकलेंगे। दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करें और थोड़ा सा योगाभ्यास, तो निश्चित रूप से आपके असाध्य से असाध्य रोग के ऊपर आप विजय पा लेते हैं। रोगों को स्थायी रूप से आप ठीक कर देते हैं, क्योंकि दवाओं से बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। क्योर तो योग ही से होंगी सारी व्याधियां। मंडूकासन का अभ्यास वज्रासन में बैठ करके जरूरी डायबिटीज के लिए और पेट की व्याधियों के लिए। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों और मुट्ठियां लगा देते हैं। श्वास बाहर छोड़ेंगे, घुटने सामने से मिले हुए और आगे झुकेंगे, दृष्टि सामने, श्वास बाहर। यदि कमर में दर्द हो तो आगे न झुकना, ये खास नियम भी। श्वास अंदर भरते वापस। योगाभ्यास में श्वासों का नियम, जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर, जब दाएं बाएं ऊपर या पीछे की ओर झुकेंगे तब श्वास अंदर। श्वास बाहर छोड़ते फिर से एक बार आगे झुकें। डायबिटीज के लिए जरूरी अभ्यास मंडूकासन। कमर में दर्द है तो बैठे बैठे पेट को दबा लेना, उसी से लाभ हो जाएगा। श्वास अंदर लेते वापस आए और मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। कोशिश कीजिए आपकी छाती घुटनों से लग जाए। फिर श्वास अंदर भरते वापस वज्रासन में बैठ करके पैर की एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, और आप कर रहे थे मंडूकासन का अभ्यास, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। डायबिटीज के लिए जरूरी एक और अभ्यास जिसका नाम है योग मुद्रासन। आप वज्रासन में बैठ करके जिस तरह से मंडूकासन करते हैं, ऐसे ही पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन का अभ्यास। पैर सीधे दोनों सामने, दंडासन में बैठ करके दोनों हाथ दोनों साइडों में और दाहिने पैर को मोड़ें। दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं जंघा के ऊपर और बाएं पैर को दाहिने पैर की जंघा के ऊपर रख दें, उसके पंजे को। ये विशेष उपयोगी आसन डायबिटीज के लिए आप करेंगे अभी, योग मुद्रासन। बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर और दाएं उसके ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ। श्वास बाहर छोड़ेंगे और झुकेंगे आगे, करेंगे योग मुद्रासन। थोड़ी जमीन पर टिका देंगे और श्वास अंदर भरते वापस, श्वास बाहर छोड़ते आगे झुकते हैं। योग मुद्रासन का ये फर्स्ट पोज। अब योग मुद्रासन का सेकंड पोज, दोनों हाथ पीछे बांध लेते हैं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं, श्वास बाहर छोड़ते और आगे झुकते हैं धीरे धीरे, और फिर वापस ऊपर उठते हैं। कोशिश कीजिए थोड़ी टिकाने की जमीन पर, थोड़ी न टिके तो फिर कोशिश करना सिर टिकाने की। श्वास बाहर छोड़ें, आगे झुके। यदि पेट बढ़ा हुआ है तो पेट ही टिकेगा, न थोड़ी टिक पाएगी न माथा टिक पाएगा। वापस आ जाएं धीरे धीरे, दोनों पैर सामने खोल लें। यद्यपि
अर्धमत्स्येंद्र आसन डायबिटीज के लिए उपयोगी होता है, लेकिन सब उसको कर नहीं पाते, इसलिए उसको अवॉइड ही करें। सरल सहज योगासन के अंतर्गत आप वक्रासन का अभ्यास करें, जो कि आपकी कमर को स्वस्थ बनाएगा, लिवर स्प्लीन को भी स्वस्थ बनाएगा और आपकी मधुमेह को मिटाने में आपकी मदद करेगा। दाहिने पैर को मोड़ लें आप घुटने से, और अब बाएं हाथ को जंघा और छाती के बीच से डालें और पैर के पंजे के पास रख दें हाथ का पंजा। दाहिना हाथ पीछे जमीन पर और दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखते हैं घूम करके। अधिकतम कमर में एक पूरा घुमाव आता है, वक्रासन। फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ें, दाहिना हाथ छाती और जंघा के बीच से डाल दें। बाएं पैर के पंजे के पास दाहिना हाथ रखें, हथेली नीचे की ओर जमीन पर टच करते हुए, बाएं हाथ पीछे और बाएं कंधे को ऊपर से पीछे की ओर देखते हैं। फिर बीच में वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। डायबिटीज के लिए जरूरी अभ्यास कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ योग मुद्रासन और मंडूकासन 3 बार से लेकर के 10-15 बार तक किया जा सकता है। जितना डायबिटीज का लेवल अधिक बढ़ा हुआ हो उतना इसको अधिक बार दोहरा सकते हैं। बैठ जाएं सुखासन में। सुखासन में बैठ करके पद्मासन, सिद्धासन, कोई भी एक आसन उसमें बैठ करके प्राणायाम किया जाता है। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम करें। नीचे न बैठा जाता हो तो चेयर पर बैठ करके भी प्राणायाम कर सकते हैं। आज आपको हमने बताए सरल सहज योगासन। यदि आपको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, तो आप कर सकते हैं कुछ और भी स्पाइन के लिए ज़रूरी अभ्यास। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप कर सकते हैं। गोमुखासन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम के लिए भी, दोनों पैर सीधे सामने खुले हुए। और गोमुखासन के लिए सामने से पहले दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। दाहिने पैर को सामने मोड़ें और उसके ऊपर बैठ जाएं या उसकी एड़ी को नितंब के पास रखें और बाएं पैर को मोड़ें सामने से और उसका घुटना दाहिने पैर के घुटने पर आ जाए, इतना अधिकतम उस पैर को भी मोड़िए आप। और अब सामने से जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर, सामने से बायां हाथ ऊपर लें और पीछे से दाहिना हाथ लें और कोशिश कीजिए पीछे से हाथों को पकड़ने की, दृष्टि सामने। ये गोमुखासन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर की समस्या और हाइड्रोसिल की समस्या के लिए जरूरी अभ्यास। छोड़ दें, वापस आ जाएं। और यदि आपके हाथ पीछे आप पकड़ नहीं सकते तो ऐसे ही बैठ करके इसमें अभ्यास करेंगे तो भी आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में भी लाभ होगा और हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम में भी। दूसरे पैर से इस अभ्यास को दोहराएंगे ठीक विपरीत दिशा से। जैसे आपने दाहिनी ओर से पैर को मोड़ा, इसी तरह से बाएं पैर को पहले मोड़ लेंगे और बाएं पैर को पहले मोड़ करके उसके पैर की एड़ी पर बैठ जाएं, कोशिश करें। फिर सामने से दाहिने पैर को इस तरह से घुटने के ऊपर रखें, घुटना और पैर को अधिकतम खींचें कि आप रिलैक्स होकर के बैठ सकें। और दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, बाएं हाथ पीछे से लें और गोमुखासन का अभ्यास। सरल सहज आसन। छोड़ दें, वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। यदि आपको घुटनों में दर्द नहीं है और बहुत ज़्यादा कमर में दर्द नहीं है, थोड़ा दर्द है, तो आप कर सकते हैं अर्धचंद्रासन और उष्टासन का अभ्यास। घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में अधिक दर्द है, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम और हर्निया है तो ये अभ्यास किए ही नहीं जाते। घुटने के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर के दोनों साइडों में, दोनों हाथ कमर के दोनों साइडों में। पहले करेंगे उष्टासन, उसके बाद अर्धचंद्रासन। और दोनों पैर की एड़ियां खड़ी हुई पीछे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे धीरे धीरे। एक एक हाथ को पीछे ले जाएंगे, एड़ियों के ऊपर हाथ रख देंगे। श्वास अंदर, गर्दन अधिकतम पीछे की ओर झुकाएं, छाती ऊपर की ओर तनी हुई, वो वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। ये उष्टासन कमर के लिए, स्पाइन के लिए, ब्रेस्ट के विकास के लिए और थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। अब अर्धचंद्रासन, दोनों पैर के पंजे पीछे खोल लें
घुटनों में थोड़ा सा फासला जिससे बैलेंस बना सके। दाएं हाथ छाती के ऊपर, बायां उसके ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। ये सरल सहज आसन। वापस आ जाएं धीरे धीरे और बैठ जाएं वज्रासन में। पीछे झुकने के बाद आगे झुकने वाला आसन करना भी उपयोगी रहता है। करेंगे शशकासन, बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए। जब पीछे झुके तो आगे झुकने वाला भी एक आसन जरूर कर लिया करें, जिससे शरीर का संतुलन ठीक रहे। श्वास अंदर भरते हाथ ऊपर उठाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। हथेलियों को कोनिया माथा जमीन पर टिका दें। फिर हाथ ऊपर उठाते हुए और हाथ पार्श्व भागों से नीचे लिया। ये शशकासन का अभ्यास। ये सरल सहज योगासनों का अभ्यास आपको बताया गया। यदि आपको कोई व्याधि विशेष है तो आप थोड़ा एक्यूप्रेशर कर सकते हैं और मुद्राओं का अभ्यास भी कर सकते हैं। मुद्राओं में ये हमारी 5 अंगुलियां पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पंच तत्वों से बना है पिंड और पंच तत्वों से ही निर्मित है ये पूरा ब्रह्मांड। पंच तत्वों में जब आ जाता असंतुलन, तब देह रोगी होता है और बाहर की प्रकृति के अंदर भी विकृतियां आने लगती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु तत्व का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी तत्व का और सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है हमारे शरीर में। और इन पंच तत्वों के अंदर आए हुए विकारों को दूर करने के लिए मुद्राएं करती हैं आपकी मदद। ये ध्यान मुद्रा, प्रथमा अंगुली और अंगुष्ठ, इनके भाग को आपस में मिला देना। इसमें बैठ करके प्राणायाम करना, एकाग्रता बढ़ेगी, स्ट्रेस तनाव दूर होगा, डिप्रेशन मिटेगा। वायु मुद्रा, प्रथम अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगा देना, अंगुष्ठ से ऊपर यूं दबा देना। ये वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में बैठने से अर्थराइटिस, गाउट, वात संबंधी सारी व्याधि, गैस आदि की प्रॉब्लम इसमें बैठने से मिट जाएगी। शरीर हल्का रहेगा। जिनको कान के रोग हों वे इस शून्य मुद्रा में बैठ करके प्राणायाम करना। कर्ण रोग भी निश्चित रूप से प्राणायाम से अच्छे होते हैं इस शून्य मुद्रा में बैठ करके करना। जिनका शरीर बहुत भारी भरकम हो या बहुत पतला हो, जलियांश शरीर में बढ़ा हुआ हो, तो ये पृथ्वी मुद्रा। जिनको मूत्र रोग हो वे इस मुद्रा में बैठ करके, जल मुद्रा में, वरुण मुद्रा में बैठ करके अभ्यास करना है योग की। जिनका शरीर बहुत कमजोर हो, शक्ति मुद्रा। अनामिका और कनिष्ठा तथा अंगुष्ठ, इनके अग्रभागों को आपस में मिला देना। जिनके शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हों, ये 20 की 2 अंगुलियां और अंगूठे के अग्रभागों में मिला देना, यह अपान मुद्रा। इस तरह से और भी मुद्राएं होती हैं जो मदद करते हैं आपके शरीर को निरोग बनाने में। सरल सहज मुद्राओं का अभ्यास, कुछ एक्यूप्रेशर, बहुत सरल सहज। यदि आपको बालों की समस्या है तो इस तरह से रगड़ लेना, नेल्स को बैक साइड से रबिंग कर लेना। ये बालों के लिए, बालों को झड़ने से बचाने के लिए, बालों को सफेद होने से बचाने के लिए। बाल सफेद हो चुके, झड़ चुके, कपालभाति, अनुलोम विलोम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट करना, ये अभ्यास कर लेना। बाल दोबारा से काले हो जाएंगे और झड़े हुए बाल दोबारा से खोपड़ी पर आ जाएंगे। ऐसा होता ही है और ऐसा हो चुका है, और आप इसको देखते हैं कि देश के करोड़ों लोग इस अभ्यास से लाभान्वित हुए हैं। एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट होते हैं, उनको दबाने से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो उससे एक्टिवेट होते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम हो तो ये अभ्यास एक्यूप्रेशर 1 से 5 मिनट अधिकतम किया जा सकता है एक जगह एक्यूप्रेशर। ये थायराइड के लिए जरूरी अभ्यास। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो, गले की समस्या हो, उनके लिए। जिनको आंखों की समस्या हो, आंखों पर चश्मा चढ़ गया हो छोटी उम्र में ही, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, आंवले का प्रयोग करना, ये पॉइंट 1 से 5 मिनट दबा लेना। आंखों की तमाम समस्याएं, योगाभ्यास और ये एक्यूप्रेशर, थोड़ा सा आयुर्वेद का उपचार, बस ये ऐसे कर लेना 1 से 5 मिनट। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आंखों में आंसू न बनना, डबल विजन, कलर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिना की, कॉर्निया की कोई भी प्रॉब्लम, अल्सर हो गया आंखों में, चश्मा चढ़ गया, सब उतर जाएगा। हाथों में, पैरों में, दोनों जगह ही एक्यूप्रेशर के पॉइंट होंगे सेम। ये कान के लिए पॉइंट, सबसे छोटी वाली उंगली इसके और दूसरी इसके पास वाली जो अनामिका, इसके नीचे यहाँ पर ये दबा लेना। ये कान के लिए, यहाँ ये हार्ट के लिए, इसी बाएं हाथ के अंदर जीवन रेखा के ऊपर सबसे छोटी उंगली के नीचे, ये यहाँ पर हार्ट के लिए, इसी के जस्ट नीचे पेनक्रियास के लिए ये पॉइंट दबा लेना।
और सारे पॉइंट दबाने के बाद हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट इसको दबा लेना। यदि किडनी की प्रॉब्लम है तो इसको 5-5 मिनट दबाना, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और ये सबसे छोटी वाली उंगली भी। और जो किडनी के हमने उपचार बताया योग आयुर्वेद का, उसका अपना लेना। ईश्वर की कृपा से हो सकता है आपकी किडनी स्वस्थ हो जाए और आप डायलिसिस से बच जाएं, किडनी ट्रांसप्लांट से आप बच जाएं। दर्दों के लिए बहुत जरूरी पॉइंट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है तो पीछे, जैसे सूक्ष्म व्यायाम हमने बताया था, इसी तरह से ये पीछे के जितने भी चैनल हैं हाथों के, पैरों के, ये दर्दों के लिए खास उपयोगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो, कमर में दर्द हो, शटिका पेन हो, ये पहले उंगली के पीछे और पहले और दूसरे उंगली के पीछे जो गैप है यहाँ भी दबा लेना, ये भी जरूरी अभ्यास एक्यूप्रेशर का। फिर एक मास्टर पॉइंट, ये जो रिंग फिंगर है इसके टॉप पर दबा लेना, हाथ में और पैर में, बस सारी व्याधियां अपने आप मिट जाएंगे, स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा, कमर का दर्द, सिर का दर्द, तमाम समस्याएं हाथ और पैर की, ये अनामिका उंगली इसके टॉप पर दबा देना, बस सारी समस्याएं ठीक। स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, जिनको बीपी हाई है उनके लिए भी ये थोड़ी सी एक्यूप्रेशर की प्रक्रिया है। त्रयोपष्टंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में 3 आधार हैं जीवन के। आहार को ठीक रखें, रित भूख, हित भूख, मित भूख, कम खाएं, ज्यादा ना खाएं, हरी साग सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें, दाल मूंग की छिलके वाली ज्यादा खाएं, हल्का नाश्ता लें, रात का भोजन हल्का लें, दोपहर का भोजन भरपेट, जितनी भूख है उतना खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, तुरंत बाद पानी न पिए, सुबह उठ करके पानी पिए। निद्रा 5 से 6 घंटे की नींद एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। और इंद्रियों पर संयम, मन में प्रसन्नता, हर पल सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो। हम स्वयं स्वस्थ रहें, स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक भारत का निर्माण करें, और ये संकल्प पूरा होगा योग से। आपको आज हमने बताए सहज योगाभ्यास, सहज योगासन, जिसको एक आम आदमी कर सकता है, वो योग की सरल सहज प्रक्रियाएं आज आपको हमने बताई। हमारा यही उद्देश्य है, योग भारत के गांव-गांव तक पहुंचे, ढाणी-ढाणी तक पहुंचे, हर गली में, हर कॉलोनी में, देश में हर स्थान पर योग की निःशुल्क शाखाएं लगें। जिन्होंने योग सीखा है टीवी के माध्यम से, जिन्होंने योग सीखा है शिविरों के माध्यम से, वो दूसरों को योग सिखाएं। एक एक व्यक्ति 100 को सिखाए, और जो